सो हेलो मोटा भाई मोटा बहन, क्या हाल चाल है। मैं हूँ आपका वन एंड ओनली प्रिंस। वेलकम टू प्रिंस का महल। ये हमारी वन एंड ओनली पॉडकास्ट सीरीज़ होने वाली है जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जो ऑब्वियसली मेरे टीचर भी हैं, प्लस मैंने सोचा इनको जो हमारे साथ जो मोस्टली हमें पढ़ाते हैं एंड हमारे बीच रहते हैं उनके बारे में प्लीज़ वेलकम मिस्टर आशीष शर्मा टू आवर पॉडकास्ट। इनका एक्सपीरियंस 8 ईयर्स टीचिंग में है, 6 ईयर इंडस्ट्री में है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, प्लस नासिक में एंड एमएच। एंड हमारे जो आशीष शर्मा है वो अभी करंटली सुशांत यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। सो आशीष सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे आप एक स्टूडेंट रह चुके हैं, अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आप काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पाते होंगे अपने एंड से कि जब आप एक स्टूडेंट रहे होंगे, अभी जो स्टूडेंट्स हैं, तो इस पर आपका व्यू क्या रहने वाला है कि आप क्या रिलेट कर पाते हो सबसे ज़्यादा? कोई भी चीज रिलेट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अगर हमने सरकारी स्कूल देखे हो तो वहां जी। पे एक टैगलाइन लिखी होती है गेट के ऊपर जाने से पहले। उस पे लिखा होता है शिक्षार्थ के लिए आए, सेवार्थ के लिए जाए। तो अगर एजुकेशन का मतलब देखा जाए, रिलेट करने का मतलब देखा जाए, चाहे मेरे साथ या मेरे स्टूडेंट्स के साथ, तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि सामने वाले को एजुकेट किया जाए, समझाया जाए, और फिर उसके बाद जब वो चीजें समझने लग जाए तो फिर वो सेवा के लिए जाए। चाहे वो अपनी इंडिया के लिए बात कर लें, चाहे वो फैमिली के लिए बात कर लें, या चाहे पर्सनल बातों के लिए कर लें। ओके। तो जैसे कि अगर हम माने कि जैसे मान लीजिए एक जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, एंड वो जैसे Right. आप जैसे देखते होंगे आज के टाइम में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो सर्वाइव करते हैं कि उनको कुछ अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, बट बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं आता उस वे में। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्या फिर वो बच्चा क्या एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है वहाँ पे, इसीलिए उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं इसलिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है? मोस्टली केसेस में हम देखते हैं। ये तो आपका देखो पॉइंट ऑफ व्यू आपके साइड से हो गया, पर अगर मैं पेरेंट्स और आज के करंट स्टूडेंट्स की बात करने लगूं तो दोनों जनरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं पेरेंट्स की बात करने लगूं तो उनके जनरेशन में सिर्फ 2 या 4 पॉइंट्स हुआ करते थे। सराउंडिंग में साइमल्टेनियसली इतने काम नहीं होते थे कि 2 4 6 सारी चीजें देखनी है। बट ओके। आज की डेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो डिजिटल कहने लगे हैं। ओके। और उसी चीज को अगर हम थोड़ा सा वास्ट करके देखें तो हम अगर अपने पेरेंट्स की बात तो वहीं पे अगर हम बात करने लगे पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स ठीक है, अपने स्टेज पे उन्होंने बहुत कुछ चैलेंजेस देखे हैं और फेस भी किए हैं और सॉर्ट आउट भी किए हैं। बट आज की डेट में वो चैलेंजेस के जो रूप हैं, स्वरूप हैं, वो चेंज हो चुके हैं। लाइक अगर मैं डिजिटल कंसेप्ट की बात करने लगूं, 5G की बात करने लगूं, एआई की बात करने लगूं, तो वे ऑफ अर्निंग जो है वो चेंज हो चुके हैं। पहले क्या होता था, प्राइवेट जॉब हो गई, ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी हो गई। बिल्कुल। आज की डेट में अगर मुझे अर्निंग करनी है तो वाइल एजुकेशन भी मैं देख सकता हूँ। और यूट्यूब तो आप सभी को पता ही है, यूट्यूब में अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दो तो एल्गोरिदम इतना सपोर्टिव है कि आज की डेट में वहां से भी आप बड़े आराम से अर्निंग कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और यही चीज अगर मैं बात करूं कि बच्चे अर्निंग कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ, आप अगर अपने फैमिली को साथ में लेके चलोगे और यही सारी चीजें पहले अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कॉन्फिडेंस में ले लोगे तो वो आपको काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगी। जब सामने वाला चीजों को जानता ही नहीं है तो वो सही या गलत कैसे डिक्लेयर कर सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे बात वही है कि जनरेशन गैप, राइट। और हर एक जनरेशन गैप जो आएगा तो नई चीजें साथ में आती ही आती है। तो बिल्कुल। उन जनरेशन के बीच में एक ब्रिज डेवलप करना, लेटेस्ट जनरेशन की बात करने लगे या जो करंट जनरेशन चल रही है उसकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वही बेटर वे से जानता है कि करंट सिचुएशन क्या चीज है। और अगर पेरेंट्स की बात करने लगे तो वो अपने टाइम की ही बात करेंगे। ब्रिज डेवलप करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके। तो मोस्टली मतलब आप स्टूडेंट्स को हम ये मैसेज यहाँ से देना चाहेंगे कि इफ़ यू वांट टू फॉलो योर पैशन, या मतलब आप कुछ भी अगर फॉलो करना चाहते हो तो पहले वहाँ पे अपना एक ब्रिज मतलब वहाँ पे आप डेवलप करो, है ना? राइट, ब्रिज डेवलप करो, राइट। यप। तो मेरा और नेक्स्ट आप क्वेश्चन एक जी। चीज देखो, हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज समझनी चाहिए। आप अगर कोई काम करने जा रहे हो तो वो काम ना समझ के आप इस चीज को समझो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी ड्यूटीज आती हैं, जिनमें से एक ड्यूटी अगर हम बात करने लगे ब्रिज डेवलप करना, वो भी इनमें ही आती है। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे या ये रहने वाला है सर, जैसे कि आप देखते होंगे आज के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने भी ऑब्जर्व करा है, नॉलेज से ज़्यादा मार्क्स के पीछे जाते हैं। क्या ये सच है? देखो,
अगर इन चीजों को ऑब्जर्व करने लगे तो आप करंट सिचुएशन को कह सकते हैं, पर अगर आज से कुछ 10-15 साल पीछे जाके देखो तो सीबीएसई में टॉपर बच्चा जो होता था उसके 85 आ जाते थे तो भी बहुत ज्यादा मार्क्स हो जाते थे। और यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बोले तो पोजीशंस देखी जाती थी या परसेंटेज देखा जाता था, एक ग्रेड जिस तरीके से बोल सकते थे। जिसके 60% से ऊपर मार्क्स आ जाते थे वहां पे ये बोला जाता था कि हाँ ठीक है, ये अपर क्लास में आ गया है और इंटरव्यू के लिए सभी जगह पॉसिबिलिटीज ओपन है। बट आज की डेट में हो क्या रहा है, गवर्नमेंट इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगी है। पहले क्या होता था, बच्चों पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता था, चाहे हम्म। स्कूल कॉलेज की बात कर लें, ठीक है, फिर उसके बाद फैमिली की बात कर लें, फिर एक्सपेक्टेशंस की बात कर लें। होता क्या था, जो भी करंट जनरेशन एजुकेशन लाइन में होती थी उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता था। और बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट के तरीके से आए हैं जिनका रिजल्ट भी बहुत नेगेटिव आया है। तो हम्म। उन चीजों पे गवर्नमेंट की तरफ से फोकस क्या रहा है कि हमें स्टूडेंट को फोकस करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बढ़ानी है। जी जी। आशीष सर, जैसा आप आज के टाइम में देख रहे होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो मार्क्स के पीछे ज़्यादा जाते हैं रादर देन गोइंग फॉर नॉलेज। तो क्या ये सच है, ये सच में हो रहा है क्या आज के टाइम में? देखो, किसी भी चीज को कंक्लूड करने से पहले पहले बात मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है। और इस हम्म। चीज को समझने से पहले हमें समझना चाहिए इट्स लाइक 15 साल पहले क्या चीजें हुआ करती थी या 20 साल पहले क्या हुआ करती थी। यहाँ पे अगर हम 15-20 साल पहले की बात करने लगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कॉलेज हो, या फिर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की बात करने लगे, वहां पे मार्क्स को ज्यादा फोकस किया जाता था और मार्क्स परसेंटेज भी पहले ज्यादा नहीं आया करती थी, राइट। हम्म। तो उस चीज की वजह से क्या होता था, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ करता था। और वहां पे बेशक 80% किसी स्टूडेंट के अगर आते थे परसेंटेज, तो वहां पे क्या होता था, पूरे स्टेट में उसका नाम हो जाया करता था कि हाँ भाई बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। हाँ। बट आज की डेट में वही चीज 90 प्लस और मोर देन भी आ जाते हैं तो किसी के लिए बड़ी बात नहीं नॉट अ होती, बिग डील, मतलब इट्स अभी तो ओके। कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन, हाँ हाँ, उसका रीजन ही यही है कि गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन लिया गया है। डिसीजन इज लाइक, पहले जब इस चीज के पीछे पेरेंट्स का, स्कूल का, कॉलेज का फोकस रहता था कि भाई मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो होता क्या था, सुसाइड अटेम्प्ट बहुत हम्म। सारे स्टूडेंट्स के हुए थे और बहुत नेगेटिव रेस्पॉन्स भी आए। चाहे हम कोटा की बात करने लगे, फैमिली की बात करने लगे, घर की छतों की बात करने लगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई है। तो आज की डेट में हो क्या रहा है, चाहे 10th हो, 12th हो या कॉलेज टाइम में चले जाए, तो बहुत जगह ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे हम ग्रेड्स को प्रेफरेंस देते हैं। ग्रेड्स इज हाँ। लाइक मार्क्स की एक रेंज, राइट। रेंज। और हर एक पॉइंट एक रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है रेदर देन एक एक्यूरेट मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम्म। वो एक्यूरेसी हमें नॉलेज की प्रेफरेंस में चाहिए रेदर देन हम उसके मार्क्स की कहने लगे। जी। और इसको इस तरीके से समझना चाहिए, अगर लाइक मैं इंटरव्यू के लिए गया हूं तो इंटरव्यू में आपकी फॉर्मेलिटी मुश्किल से 5 मिनट इंट्रोडक्शन की होती है और जहां पे ये पूछा जाता है आपके कितने मार्क्स आए हैं, राइट। हाँ। और उसके बाद ही आपकी स्किल्स, आपके कॉन्फिडेंस और आपके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखेंगे। बेसिकली क्वेश्चन यही है कि आप अपने आप को क्या समझते हो और आगे क्या करने वाले हो। जो सिंपल वर्ड्स में कहने लगो, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं तो मैं हरदम यही कहता हूं कि अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ रेदर देन अपने मार्क्स। हम्म। मार्क्स आपके एक बार देखे जाएंगे और मार्क्स को देखा जाए, लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस वाइज बात करने लगूं इंडस्ट्री और टीचिंग में, तो आज की डेट में मेरे से मार्क्स कोई नहीं पूछता। मेरे से ये पूछा जाता है जी आपको क्या काम आता है और आपकी स्किल्स क्या है। बेसिकली मार्क्स भी एक बस रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई ये पर्सन एजुकेट है। बट लाइक अगर 3 इडियट की मूवी की बात करने लगे तो वही बात है, जितनी अच्छी स्किल्स होंगी कंपनी के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, वही चीजें बेटर रहती है। ओके, थ्री इडियट्स पे आ जाते हैं। आपने जैसे थ्री इडियट्स में देखा था, हमारे जो आमिर खान जी ने राइट। इतनी अच्छी मूवी बनाई थी, उसमें बेसिकली एक लाइन बोली गई थी कि सक्सेस का पीछा मत करो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो उस लाइन का मतलब क्या था? जनरली आज के टाइम में काफ़ी समझ कि एक्सीलेंस का तो हम पीछा कर रहे हैं, बट अगर सक्सेस मिल नहीं रही है तो फिर वहाँ पे हम ब्लेम किस चीज़ को करें? देखो, इस चीज को भी समझने से पहले एक ही चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग सक्सेस का मतलब क्या समझते हो। किसी के लिए सक्सेस आज की डेट में शादी करना होएगा, किसी हाँ। के लिए आ, पैसे कमाना होएगा, किसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन चलाना होएगा, किसी के लिए रिटेल शॉप, होलसेल। तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है।
लाइक अगर मैं अंबानी की बात करने लगूं, अंबानी के लिए सक्सेस क्या है कि मैं इंडिया का या वर्ल्ड वाइड लेवल पे सबसे ज्यादा अमीर आदमी बनूं। लाइक प्रिंस की बात करने लगूं तो प्रिंस का क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैंने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया। मेरी सक्सेस क्या है? हर एक चीज के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है, हाँ राइट? बिल्कुल। आपकी सक्सेस अलग है, मेरी अलग अलग है। आप पॉडकास्ट सक्सेस करना चाहते हो, दैट्स इट। आपकी सक्सेस यहाँ से डिक्लेयर हो जाएगी। मेरी सक्सेस क्या है कि मैं अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकूं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकूं, ठीक है। बट अगर मैं ये एक्सपेक्ट करने लगूं कि कल की डेट में मुझे BMW चाहिए, ठीक है, तो प्रैक्टिकली चीजों को कोरिलेट करना ज्यादा बेटर है, रेदर देन मैं आज की डेट में यहाँ खड़े होके बोलूं कि भाई मुझे रेंज रोवर चाहिए, BMW चाहिए, राइट? प्रैक्टिकली कोरिलेट करना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को साथ में लेके चलना, और करंट स्टेज पे आप क्या चाहते हो, दैट इज द पॉइंट ऑफ या फिर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, अगर मैं अपनी तरफ से कहने लगूं तो। सिंपल वर्ड सक्सेस इज, जैसे कि आप देख रहे हो ठीक आज है। के टाइम में काफ़ी जो बच्चे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने के टाइम पे यूट्यूब को प्रेफरेंस देते हैं, या फिर ऑनलाइन नोट्स, जो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो रीडिंग नहीं करना चाहते बुक्स की। तो क्या वो चीज़ अफेक्ट कर रही है उनकी पढ़ाई में, उनके स्किल सेट में? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब पेपर होते हैं, सेशनल हो, फाइनल एग्जाम हो, हर कोई भागता है कि मुझे क्वेश्चन पेपर दे दो, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो, मुझे टॉपिक्स बता दो। पर अगर मैं यही बात अपने टाइम की बात करूं, कभी मैं अगर अपने टीचर से बोलता था कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो या मुझे नोट्स बना के दे दो, तो मेरे टीचर्स मुझे बोला करते थे कि इतनी दुनिया भर की किताबें हैं, वो सारी जाके किताबें पढ़ो, रेदर देन मेरे से एक्सपेक्ट करते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। और आज के स्टूडेंट तो क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट लाइन ये थी कि क्वेश्चन पेपर दे दो, मजाक मजाक में ही सही, पर बच्चों की एक्सपेक्टेशन इस तरीके से है कि मिनिमम क्वेश्चन हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो। पर बच्चे, ये चीज हरदम ये ध्यान रखना, जब तक हार्ड वर्क आपका उस लेवल तक नहीं होएगा ना, तो अचीवमेंट भी उस लेवल तक नहीं होगी। बिल्कुल। जितना आप हार्ड वर्क करोगे, उसी हिसाब से बेनिफिट भी उसी हिसाब से मिलेंगे। तो हार्ड वर्क लेवल भी हाई करो और बेनिफिट लेवल भी हाई करो, ओके। राइट? तो रीडिंग जरूरी है, और मैं अपनी क्लास में भी यही बोलता हूँ कि नोट्स मैं नहीं देना चाहता, बट करंट गाइडलाइंस के हिसाब से मुझे देने पड़ते हैं। पर आप जितनी किताबें पढ़ोगे, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ो, चाहे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो, रीडिंग तो हरदम बेनिफिशियल होगी ही होगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, एंड मतलब लास्ट एक पॉइंट भी, कोई दो मैसेज, एक पेरेंट्स के लिए और एक बच्चों के लिए, जो आप देना चाहोगे कि हाँ इन चीज़ों पे ध्यान रखा जाए, एंड एक लास्ट मैसेज मतलब बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए। इसको कंक्लूड करने से पहले प्रिंस, मैं चाहता हूं कि हमारी जो ये सारी कन्वर्सेशन हुई है ना, इनको एक बार कंक्लूड किया जाए, उसके बाद हम कोई मैसेज कन्वे करें। ओके। तो अगर ब्रिज की बात कर रहे थे ना, तो सबसे पहले हम दोनों के बीच में तो ब्रिज डेवलप हो जाए। आपने किस हमारी कन्वर्सेशन को कैसे कंक्लूड किया और मैंने इसको कैसे कंक्लूड किया, फिर हम उसके बाद बात करते हैं कि हमें क्या मैसेज इससे कन्वे करना चाहिए। सबसे पहले आप बताएं प्रिंस कि आपने क्या कंक्लूड किया हमारी कन्वर्सेशन से। लाइक मैंने जो मतलब मेरे जो बेसिकली जो मेरे जो पर्सनल लेवल पर डाउट्स थे बहुत ज़्यादा, कि टीचर्स के मतलब प्रति जो मतलब होता है बच्चों का, कि यार ये थोड़ा बायस्ड हो रहे हैं मेरे को लेके, या फिर मेरे को थोड़े कम नंबर मिल रहे हैं, तो वो एक डाउट क्लियर होगा कि हाँ मोस्टली टीचर्स में नहीं, वो जो बायसनेस नहीं होती है, वो होता है कि मतलब कितना आपने कम्युनिकेट करा अपने टीचर से बेसिकली, है ना। एंड सेकेंड थिंग, मेरे को भी ये चीज़ समझ आई आज कि हाँ मतलब एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो भी एक ब्रिज की वजह से ही है, क्योंकि आज के टाइम में मार्क्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है। राइट। मतलब आपको अगर इंटरव्यू पे भी अगर पहुंचने में नॉलेज दिखानी, तो पहले आपके लिए मार्क्स ज़रूरी हैं। तो वो, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको नॉलेज के थ्रू लेके जाओ, पढ़ के लेके जाओ, या फिर रट के डायरेक्ट नंबर ला के फिर आप जाके इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे, आप मार्क्स भी अगर लेके आ गए तो ये सब चीज़ें मतलब मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को लगता है कि वो काफ़ी चीज़ें मेरी क्लियर हुई हैं। राइट। तो अगर मेरे साइड से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर कंक्लूड किया जाए, तो सिंपल वर्ड्स में बस इतना ही कहा जा सकता है कि जनरेशन गैप को कवर अप किया जाए, ब्रिज डेवलप किया जाए, जिसकी वजह से हमारे जो चैलेंजेस हैं
उसको ओवरकम किया जाए। जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे चैलेंज फेस किए हैं, उनके चैलेंजेस को अगर मैं आज समझ लूंगा तो बहुत सारे आज के करंट चैलेंजेस को मैं ओवरकम कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो इसको अगर कंक्लूड किया जाए तो इकोसिस्टम एजुकेशन सिस्टम जो है वो इकोसिस्टम की तरह है जो सभी की ड्यूटीज को डिफाइन करता है। तो हमें सिर्फ अपनी ड्यूटीज समझनी है, सेकंड पर्सन अपनी ड्यूटी खुद सर्च करे और उसको फाइंड आउट करने के बाद सॉल्यूशन या सर्व करने वाली बात है तो वो अपने एंड से करे। ठीक है, बिल्कुल। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कंक्लूजन के बाद कि क्या मैसेज कन्वे किया जाए पेरेंट्स को और बच्चों को, स्टूडेंट्स को। हाँ, दोनों को कम्युनिकेट करना जरूरी है। जब तक दोनों मिलके ब्रिज डेवलप नहीं करेंगे, राइट, तो तब तक हम चैलेंजेस नहीं समझ पाएंगे और ना ही चैलेंजेस समझेंगे तो ना पुराने चैलेंजेस को लेते हुए करंट चैलेंजेस को समझा जाएगा। तो पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है कि आज की डेट में लेटेस्ट चीजें बहुत सारी आ गई हैं जिनको आज की डेट में स्टूडेंट्स को देखना जरूरी है और सेम वे स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि उनके पेरेंट्स ने उस टाइम पे उन चैलेंजेस को फेस किया जो उनके लिए नए थे। तो जब तक हम दोनों नई चीजों को ब्रिज के थ्रू कनेक्ट नहीं करेंगे, हम स्टूडेंट्स को नहीं समझ सकते और ना ही हम अपने पेरेंट्स को समझ सकते हैं। तो कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो फैमिली को एक साथ बैठ के लेना चाहिए, चाहे वो मुझे कोई MBBS में एडमिशन लेना हो, चाहे वो इंजीनियरिंग भी लेना हो, चाहे कुछ भी हो। और आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर जगह सक्सेस मिलना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर सक्सेस नहीं मिले इट्स ओके, बट सक्सेस के बाद फेलियर से सीखना और फेलियर वाली स्टेज पे पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का या फिर जो भी मेंबर है सभी का एक दूसरे के साथ रहना, रेदर देन गुस्सा होके, नाराज क्रिटिसाइज होके करना। छोड़। हाँ, तो क्रिटिसाइज करना इट्स ओके, एक बार गुस्सा कर दिया, गुस्से में बोल दिया, बार बार नहीं करना, ठीक है। कल हाँ, आपकी जो बात थी, चाहे स्टूडेंट हो चाहे पेरेंट्स हो, जब बच्चे ने अपनी भड़ास निकाल दी, फ्रस्ट्रेशन निकाल दी या पेरेंट्स ने निकाल दी, तो उसके बाद उन चीजों को छोड़ के आगे सोचना चाहिए, मूव ऑन। हाँ, फ्यूचर के, हाँ, राइट वर्ड इज मूव ऑन करना सीखना चाहिए, रेदर देन मुझे उसने फेलियर कह दिया। फेलियर के बाद ही नई चीजें आती हैं और नई चीजों से ही आने वाले फ्यूचर को सिक्योर किया जा सकता है। एग्जैक्टली। राइट। सो गाइज, आपको जैसे कि आपका बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आपको मिले होंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड आई एम ग्रेटफुल कि आशीष सर ने अपने बिजी शेड्यूल में से एक बहुत हमारे लिए टाइम निकाला एंड इस बारे में हमने बात कर पाए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। एंड जो भी आज हमने गाइस कन्वर्सेशन करी हैं, आप अपने जो आपके एग्री एंड डिसएग्री वाले पॉइंट्स हैं वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिस पे हम क्या पता इसका हम पार्ट 2 लेकर आ जाएं एंड उस पे हम फिर आशीष सर से उन चीज़ों पे वार्तालाप करेंगे। प्लस आपको अगर ये वीडियो, आपको ये पॉडकास्ट अगर पसंद आए, आप अपने सजेशंस, आप अपने और टॉपिक्स इसमें मुझे डाल सकते हैं कि जिस पर मैं बात कर सकता हूँ लोगों से। प्लस गाइज, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच आशीष सर ज्वाइन करने के लिए मेरे को, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस जो भी ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं। एंड आई लव यू ऑल। तुम्हारे लिए देखो मैं अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा, ऐसे ही मुझे प्यार दिखाते रहो कि जिससे कि कल को यहाँ पे आज आशीष सर बैठे हैं तो क्या पता कल मैं अमित शाह सर को भी यहाँ पे बैठा, मोदी जी को यहाँ पे बैठा दूँ अपने सामने। तो लेट्स सी क्या रहता है, बट हाँ, अभी के लिए हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करेंगे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर लविंग आवर गाइज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सायोनारा, टेक केयर, सी यू।